और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वही ले चलते हैं। जिस तरह आप भूमिका निभा रहे हैं उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों, 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था, और जो लाट साहब का गवर्नर का पद कहा जाता था, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का था कि गवर्नर लाट साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर होना चाहिए। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 30 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। जो योजना नहीं पहुंच पा रही थी वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी उस समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभागी बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, स्वयं मजदूर रहते हुए पार्टी ने इतना सम्मान दिया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्यकर्ता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी, आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है
कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला होगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति आज हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, परंपरा के साथ नष्ट करने का काम है। ये जो भोले वाले लोग हमारे झारखंड के बीच, क्योंकि लोकतंत्र का काम सिर्फ सरकार बनाना नहीं, मतदान देके अपनी कर्तव्य निभाने करना। लोकतंत्र का दूसरा मंत्र है जागरण। तो एक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए लोगों को जगाना कि हमारी झारखंड की अस्मिता, संस्कृति, परंपरा पर जिस तरह चारों तरफ हमला हो रहा है, चाहे घुसपैठी का मुद्दा हो, चाहे धर्मांतर का मुद्दा हो, मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं। आप जो भी धर्म मना रहे, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी अपने धर्म को पूरी ईमानदारी तक मनाए, लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतरण करने का काम करता हो तो संविधान के खिलाफ, संविधान में अनुच्छेद। उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। आज जब हमारी सरकार थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी, तो पीएफआई को पहला देश का झारखंड राज्य था जहां हमने पीएफआई को बैन किया। आज संथाल परगना में पीएफआई, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की फिर से गतिविधि बढ़ गई। आज उनको विपक्षी जो सत्तारूढ़ दल है उनको संरक्षण देने का काम करे। ये जो वोट बैंक की राजनीति हो, इस वोट बैंक की राजनीति मैं चाहूंगा जो हमारे सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के नेताओं से ये सब बंद होनी चाहिए। वैसे घुसपैठी को चिन्हित कर पर और जो लोभ लालच देकर धर्मांतरण करके हमारे भोले वाले आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का, मांडर की संस्कृति को नष्ट करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वैसे लोग पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे। हम सरकार के साथ ही साथ झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने उसे राज करने का अधिकार दिया, राज चलाने का अधिकार दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार जनता से जो किए गए वादे थे, कि किसी वादे के अनुरूप आपको इतनी बड़ी जनसंख्या जनता ने दी है, उस वादे को पूरा करने का काम आप करें। तो जनता ने हमें भी अधिकार दिया विपक्ष की भूमिका निभाने का। जिस तरह आपको सत्ता के लिए अधिकार जनता ने दिया, तो जनता ने हमें भी विपक्ष की भूमिका अदा करने का अधिकार दिया। तो अपनी विपक्ष की भूमिका हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और विशेष कुछ नहीं कहते हुए 13 जनवरी से महाकुंभ इस नए वर्ष में लग रहे हैं, तो आप सब भी महाकुंभ में स्नान करके आइए, पुण्य कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आकांक्षा करने के लिए पार्टी को एक पद जिम्मेवारी देना चाहिए, कौन सा पसंद करेंगे? मुझे पसंद है कार्यकर्ता का। मैं एम्बेसडर हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता ही संगठन और जनता से जोड़ने का काम हमारा पार्टी का कार्यकर्ता करता है।
यानी जो एम्बेसडर की भूमिका होती है वही भूमिका एम्बेसडर की भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता करती है। तो मैं झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का एम्बेसडर बनकर काम कर सशक्त पार्टी, सशक्त भाजपा, फिट और फाइटिंग भाजपा, आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सशक्त भाजपा, फिट और फाइटिंग भाजपा बनेगी। और जनता के हित में सरकार ने अगर जनता के साथ किए गए वादे का साथ विश्वासघात किया तो सड़क से सदन तक सरकार को चैन से बैठने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे। सर, चुनाव के दौरान बीजेपी के मुद्दे जो रहे, क्या वो जनता को नहीं कनेक्ट कर पाए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है या क्या, या प्रमंडल वाइज मुद्दे जो रहे वो उस तरह से नहीं जोड़ पाए, क्या लगा? 2024 खत्म हो गया, तो अतीत से सबक लेकर इस नूतन वर्ष में, नई वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उत्साह से हमें आगे बढ़ना है। बीते बातें से आ रही दिवाली है। हाँ आनंद जी, अब आप नई भूमिका में और चीजों को ये तो विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें भाजपा कितनी करारी शिकस्त हुई, अगर रघुवर दास से पूछा जाए कि कहाँ भाजपा की फेल की, क्या चूक हुई पार्टी, क्या सीखी? देखिए चुनाव में हार जीत होती है, कोई हम पहली बार नहीं आ रहे। मैंने अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा, हम 1984 में दो ही थे, विपक्षी हमारा खिल्ली उड़ाते थे, परिवार नियोजन का नारा देते थे, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं हुए और लगातार जनता के साथ संवाद कर, जनता के इश्यू पर संघर्ष कर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की तीसरी बार सरकार, लगभग 16 राज्यों में, केंद्र में, राज्य में बीजेपी या एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहा है। तो न जीत में हम उत्साहित ज्यादा होते हैं, न हार में हतोत्साहित होते, क्योंकि 24 पार्टी ने मूल्यांकन कर ली, 24 खत्म, अब 2025 में नई सुबह जो कमी थी उस कमी को सुधारते हमें 2025 में एक सशक्त भाजपा, एक फिट और फाइटिंग भाजपा बनाने की दिशा में झारखंड प्रदेश पार्टी कदम बढ़ा चुकी। नई शुरुआत क्या रहेगी? रघुवर दास के नेतृत्व में होगी। नई शुरुआत रघुवर दास के नेतृत्व में। अभी हमारा नेतृत्व झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में पहली लोकतांत्रिक पार्टी है जो बूथ स्तर में चुनाव करते हैं, मंडल स्तर में चुनाव करते हैं, जिला स्तर पर चलते हैं, प्रदेश स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण 3 प्रदेश में सदस्यता परवारी नहीं हो पाई थी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और आपका हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद बूथ कमेटी का चुनाव होगा, मंडल का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रदेश का चुनाव होगा। 2/3 जब हमारा मंडल बन जाएगा तो जिला का चुनाव होगा, 2/3 जब जिला का बन जाएगा तब प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा। तो जब प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा आप सबके सामने ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और कोई महिला तीसरा आदिवासी चेहरा नहीं, क्या इसका भी चुनाव पर इफेक्ट पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश सारी समीक्षा कर ली है। अब जो परीक्षण के दौरान जो कमी आई होगी तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उन कमजोरियों को दूर करते हुए, क्योंकि 2024 समाप्त हो गया भैया, भूल जाओ उसको। अब 2019, 29 वी विल कम बैक, बहुत जल्दी वापस आ रहे, फिर बीजेपी आएगी। आप राज्यपाल की भूमिका निभाई, आपको क्या लगा कि जो राज्यपाल की भूमिका है वो जनता से दूर, जो
राज्यपालों को भी करने की जरूरत है, या जो मनोधारणा बनी हुई है कि राज्यपाल जनता के सरोकार के नहीं, सभी माननीय राज्यपाल जी, जैसे मैं कल माननीय राज्यपाल जी से झारखंड में मिले, उन्होंने बताया हमने भी 17-18 जिला घूम लिया। तो ये सब जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो जितने पुराने सिस्टम है सब देख रहे हैं आप बदल रहे हैं, चाहे वो राज्यपाल की भूमिका हो, चाहे किसी की भूमिका हो। अब जनता से कनेक्ट करना, क्योंकि लोकतंत्र को कौन जिंदा रखा है? गांव, गरीब, किसान। सर एक सवाल है, हाँ क्या सचिन? पार्टी को फिट रखना, फिर फाइटिंग में जाना है। बॉर्डर सर एक सवाल है, सर एक सवाल है, सर एक सवाल है। देखिए उड़ीसा आप गए तो वहाँ सरकार बन गई, अब आप झारखंड आ गए तो यहाँ क्या हुआ? देखिए, वहाँ सरकार जो बनी है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। एक सवाल ये था, यहाँ किसी कृपा? यहाँ 2029 में आप कृपा देखिएगा किसकी होगी? बाबा बैजनाथ धाम का कृपा। सर आप राज्यपाल की भूमिका पे बोल रहे थे कि पीपल्स गवर्नर होना चाहिए, लेकिन एक चीज जो देश भर में कई इस तरह के मसले आए हैं जहाँ गैर भाजपा की सरकार है, वहाँ गवर्नर के रोल पे ये सवाल उठता है कि डिस्टर्ब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं बिल को रोकने, खास करके बिल रोकने की जो बात है। देखिए, ये विरोधी पक्ष का है। उन विरोधी पार्टी को पूछिए आप, 60 साल में कितनी बीजेपी सरकार राज्यपाल के माध्यम से 356 का दुरुपयोग किया, ये देश की जनता जानती है। राज्यपाल का पद अगर किसी ने दुरुपयोग किया तो है कांग्रेस पार्टी। आप भी झारखंड में सत्य रिजर्व को याद करिए, याद है आप लोग को? बहुमत नहीं था, मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया। मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष था, रात भर धरना बैठे थे राज्यपाल को, याद है तो आप लोग को? आनंद जी याद है? सर आपने कितना बिल रोका पटना के? मैं मेरे यहाँ फाइल रुकता नहीं था। आप पूछ लो गवर्नमेंट से, चाहे नवीन बाबू की गवर्नमेंट हो, चाहे मोहन चरण मांझी की गवर्नमेंट। अब मुख्यमंत्री भी था, फाइल रात 11-12 तक फाइल डिस्पोजल, नो सभी मंत्री भी सुनो, फाइल नो, जो कमेंट करना भेजो, यस नो, फाइल रुकना नहीं चाहिए। 2019 में जब आप चुनाव हारे थे तो सारी रिजर्व सीटें जो है उससे एक सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 से 24 के बीच में बीजेपी बहुत तरीके से एक तरह से प्रयोग